वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे अकाउंटेंसी में, बिकॉज हम पूरा जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं वो हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए ये बना रहे हैं। मतलब हम एक जो भी हमारी कंपनी है, बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, इसलिए हम पूरी अकाउंटेंसी बनाते हैं। अकाउंटेंसी की फर्स्ट स्टेप हमारी थी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए हमने जनरल एंट्रीज की, फिर हमने क्लासीफाई किया। जो जनरल एंट्रीज से हमने अकाउंट्स ओपन किए थे उनके बेस पर उन्हें क्लासीफाई कर दिया, हर अकाउंट को अलग अलग बनाया जिससे कि हमें हर एक का बैलेंस मिला। उस बैलेंस की हेल्प से हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास हर एक हेड का, हर पर्टिकुलर में कैश, पर्टिकुलर परचेज, सेल, एवरीथिंग का बैलेंस हमारे पास आ गया। वो ट्रायल बैलेंस हमारे पास तैयार हो गया। उससे हमें टैली हो गया ट्रायल बैलेंस से कि हमारा जो अभी तक का रिकॉर्ड का क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा था वो इट्स पूरा सही के सही बनाए, क्योंकि वो दोनों का टोटल हमारा इक्वल आ गया। अब ट्रायल बैलेंस के बेस पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट को एनालिसिस किया कि हमारे बिजनेस के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट है या नहीं, या ग्रॉस लॉस है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ये हमें पता चल गया कि हाँ, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से P&L अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट में से, ऑल इनडायरेक्ट इनकम को ऐड किया, जिससे कि हमें नेट प्रॉफिट जनरेट हो गया। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास नेट लॉस हो, क्योंकि हमारा पर्पस ही बिजनेस का होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के जगह ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारे पास हमेशा आता है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में नेट प्रॉफिट ही आता है। मीन्स हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जनरेट हो गया हमारे बिजनेस के अंदर। इससे हमें ये तो पता चल गया कि हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है या नहीं, पर इससे क्या हमें अपनी बिजनेस की लॉन्ग टर्म पोजीशन के बारे में पता चला? नहीं। इससे हमें सिर्फ प्रेजेंट करंट में हम प्रॉफिट में हैं या नहीं ये हमें पता चला, क्योंकि हम अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए। अगर हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या पोजीशन है हमारी, हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारी कितनी टोटल एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल फंड्स हैं, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम बैलेंस शीट तैयार करें। बैलेंस शीट इज अ मिरर ऑफ एनी कंपनी। मिरर है, आईना है कि हम देख सकते हैं कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एक बैलेंस शीट के थ्रू ही हम किसी भी कंपनी को जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे? तो बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज का आपका स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका कोई लेजर नहीं है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज को नोट डाउन करते हैं। जितने भी लेजर थे, अकाउंट्स थे, उनमें हमारे पास बैलेंस आता था। जब हमने लेजर जितने भी बनाए, हर एक को क्लासिफिकेशन करने के बाद तो हमारे पास क्या आया? बैलेंस आया। कैश का बैलेंस आया, परचेज का बैलेंस आया, सेल्स का बैलेंस आया, हमारे वेजेस, सैलरी, रेंट, हर एक चीज का हमारे पास बैलेंस आया। फिर हमने ट्रेडिंग बनाया तो हम पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया। P&L बनाया तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया। मतलब हम पर अभी तक सारे अकाउंट्स में बैलेंस आ रहा था, पर बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई बैलेंस नहीं है। अल्टीमेट आपको जाकर आपकी टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज का टोटल इक्वल आना चाहिए। जब आपका टोटल इक्वल आता है मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है। अब के पास जितनी लायबिलिटीज हैं उतनी ही एसेट्स हैं। तो व्हाट इज द लायबिलिटीज? लायबिलिटीज हमारी क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, हमें इसे किस तरीके से डिवाइडेड कर रखा है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स को देखेंगे। एसेट्स को हमने क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में कर रखा है। बेसिकली हमारी जो एसेट्स होती हैं या तो फिक्स एसेट्स है या हमारी करंट एसेट्स है। जो फिक्स एसेट्स हैं
ऐसी सारी एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास है वो हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो हमारी करंट एसेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग के अंदर ही किया होगा। हमारे पास मशीनरी होंगी जिनके थ्रू हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारे पास व्हीकल है, हमारे पास और भी जो एसेट्स हैं वो सब आपके किस में आ जाएंगे, फिक्स एसेट्स में। ऐसी सारी एसेट्स जो हमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाना है वो हमारी फिक्स एसेट्स में आ जाती है। अब जब हमने क्रेडिट में बिजनेस किया तो हमारे पास डेटर्स जनरेट हो जाते हैं, वो हमारे किस में आ जाती है, करंट एसेट्स में आ जाती है, कि विद इन 1 ईयर हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे किस में, कैश में, तो वो हमारी करंट एसेट्स है। बेसिक डिफरेंस हमारा फिक्स एसेट्स का और करंट एसेट्स का यही है कि अप टू 5 इयर्स जो भी एसेट हमारे पास रहने वाली है वो हमारी फिक्स एसेट्स है, और विद इन 1 ईयर में हमारी वो कैश में कन्वर्ट होने वाली है, वो हमारी करंट एसेट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी करंट एसेट्स है, आपके बिल्स रिसीवेबल आपकी करंट एसेट्स हैं, आपके कैश जो बैंक में है आपका, या इन्वेस्टमेंट जो बैंक में आपने कर रखा है या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कर रखा है, वो सब आपका क्या होता है, करंट एसेट होती है। टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एसेट्स। टेंजिबल वो सारी एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हम जिनको रख सकते हैं, जैसे हमने फर्नीचर है जो हमारी फिक्स एसेट्स है, या हमारी मशीनरी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, व्हीकल है जिसको हम रन कर रहे हैं कहीं अपने गोदाम से माल लाने ले जाने के लिए। ये सारी टेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक लगाए रखते हैं। इंटेंजिबल क्या होती है, इंटेंजिबल हमारी गुडविल, गुडविल को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि गुडविल अगर हमारी अच्छी है या मार्केट के अंदर हमारी गुडविल क्रिएट है तो हम उसके बिहाफ में बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। कॉपीराइट्स, या हमारे पास किसी फॉर्मूले का हमने पेटेंट ले लिया है कि भाई हम दवाई कंपनी चलाते हैं और उस दवाई कंपनी में किसी मेडिसिन का हमने एक पेटेंट क्रिएट कर लिया, तो वो भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, पर वो हमारी एसेट्स है, उससे हम बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स क्या हो, जितनी भी हमारी फिक्स एसेट टाइप की आइटम्स है वो टेंजिबल एसेट्स में आएंगे, और जो हमारे एसेट्स तो हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते, हमारे पास फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, पर उससे हम बेनिफिट से ले सकते हैं एज ए कैश, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में आएंगी। ठीक है, बेसिकली आप लोग ये क्लियर होगा आपको, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, आपके टेंजिबल एसेट्स और आपकी इंटेंजिबल। अब हमारी लायबिलिटीज क्या होती है, जिस तरीके से एसेट्स हम पीरियड के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसी तरीके से हम लायबिलिटीज में भी कर सकते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहले जो आप फर्स्ट एंट्री करते थे, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, वो क्या था, जो कैश हमारे बिजनेस के अंदर आया वो लायबिलिटीज थी। लायबिलिटीज फॉर्म ऑफ कैपिटल, ऑन कैपिटल थी आपकी। जिस दिन भी आप अपने बिजनेस को शट डाउन करोगे तो उतना कैपिटल तो आपको अपने बिजनेस से निकालना ही है, वो आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी क्या है, लायबिलिटीज है। तो फर्स्ट लायबिलिटीज होती है ऑन फंड्स, जो भी हमने फंड्स लगाए हैं, कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर, वो ऑन कैपिटल है। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जैसे हमें पता है कि 2 टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लोन होते हैं। एक लोन हम लेते हैं टर्म लोन, टर्म लोन लेते हैं हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, फिक्स एसेट्स के लिए, जिसे हम अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर पाए। टर्म लोन के थ्रू हम अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर पाते हैं। सीसी लिमिट जो हम लेते हैं, क्रेडिट कैश लिमिट, वो हम क्यों लेते हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए हम सीसी लिमिट लेते हैं। तो ऐसे सारे लोन जो हमने एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ले रखे हैं अप टू 5 इयर्स, तो वो सब आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल में आते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आते हैं। और ऐसे सारी लायबिलिटीज जिन्हें विद इन 1 ईयर आपको फुलफिल करनी है वो आपकी करंट लायबिलिटीज में आती है। क्लियर?
ऐसी सारी लायबिलिटीज जो हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, मतलब हमने किसी से भी कोई फंड लिया है, किसी इंस्टीट्यूट से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाएंगे। और ऐसे सारी लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर में हमें कंप्लीट करनी है, जैसे क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना ही है, हमने गुड्स परचेज किया और कुछ क्रेडिटर्स हमारे जनरेट हो गए, तो उन्हें हमें जल्द से जल्द पेमेंट करना है, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम उनसे ले सके। बिल्स पेबल है, उनको हमें पेमेंट करना ही है जल्दी, कि लिखित में हमारा है। तो ऐसी सारी लायबिलिटीज जो कि हमें विद इन 1 ईयर में कंप्लीट करना है, शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, वो हमारी करंट लायबिलिटीज कहलाएंगी। क्लियर? अब जो करंट लायबिलिटीज हैं वो विद इन 1 ईयर ही, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, आप एक थंब रूल लेकर चल सकते हैं कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन की है वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की है वो हमारी शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। अब ये आपके पास फॉर्मेट है आपका बैलेंस शीट का, इसको आप देख सकते हैं। जिस तरीके से अभी तक हमने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग में, लेजर में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होता है और राइट हैंड साइड आपका हमेशा क्रेडिट साइड होता है। तो बैलेंस शीट में ये थंब रूल है कि आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज साइड होगा और राइट हैंड साइड आपका एसेट साइड होगा। इसे आप याद करने के लिए हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने अकाउंट में ये देखा था कि हमारे सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड आ रहे थे और सारी इनकम हमारी क्रेडिट साइड आ रही थी, उसी तरीके से बैलेंस शीट में जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज हैं वो हमारी डेबिट साइड है, और जितना भी एसेट्स है हमारे पास वो हमारी किस तरफ है, राइट हैंड साइड है। क्लियर? अब इसमें कोई भी बैलेंस नहीं आएगा, इट इज द क्लियर थिंग कि हमारा टोटल लायबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल हमारे हमेशा इक्वल आना चाहिए। क्यों इक्वल आना चाहिए? हम पर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटीज हैं उतनी कम से कम हमारे पास एसेट्स होना चाहिए कि बाई चांस अगर किसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं और हमारे बिजनेस को हमें शट डाउन करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम सारी लायबिलिटीज को अपने एसेट्स से फुलफिल कर सकते, हमारे पास सब कुछ बैलेंस हो सके। इसलिए हमारे पास हमेशा लायबिलिटीज और एसेट्स इक्वल होना चाहिए। अब फर्स्ट लायबिलिटीज क्या होती है? हमारी फर्स्ट लायबिलिटीज होती है कैपिटल। कैपिटल क्यों होती है? क्योंकि हमने वो इनिशियल अमाउंट है जिसे हमने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, तो वो कैपिटल हमारी फर्स्ट लायबिलिटीज है। तो फर्स्ट लायबिलिटीज में अगर आपका नेट प्रॉफिट आया है तो आप उसको ऐड कर दोगे, क्योंकि आपका वो आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका उतना प्रॉफिट है तो आप उसको मेंटेन करके आपको रखना है, तो वो भी आपकी लायबिलिटीज हो गई। अगर आपके पास नेट लॉस है तो आप उसको कैपिटल में से माइनस करो। फिर आपके पास अगर आपने कैपिटल जो ली थी उस कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो उसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि आपके कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई। आपने किसी से 10 लाख रुपए लिए और साल भर में आपने 50,000 रुपए उसमें इंटरेस्ट पे कर दिया, तो अब आपके और कितनी लायबिलिटीज हो गई, 10 लाख प्लस 50,000, तो वो आपकी टोटल लायबिलिटीज है। तो आप इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल उसमें ऐड करोगे। माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे कि आपने ड्राइंग अपने पर्सनल यूज के लिए कैश ले लिया या गुड्स ले लिया, उसे आपने यहाँ पर जो ड्राइंग ऑफ गुड्स था उसे तो आपने माइनस कर दिया परचेज में से। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप कैश को माइनस कर दो। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट के ऊपर कोई ड्राइंग पर आपने इंटरेस्ट दिया उसे माइनस कर दोगे, या कोई लॉसेस है उसको आप माइनस कर दो। ऑल टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आप यहाँ मेंशन करोगे। मॉर्गेज रखा हुआ है कुछ, आपने कोई अपनी बिल्डिंग रख दी और उसके बिहाफ में आपने लोन लिया है, मॉर्गेज को आप क्या करोगे, यहाँ लायबिलिटीज में लिखोगे। बैंक लोन हो आपका, किसी इंस्टीट्यूट से लोन हो, वो आप यहाँ पर लिखोगे। करंट एसेट्स में आप आपके क्रेडिटर्स जिनसे आपने परचेज किया है और आपको पेमेंट करना है। कई क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जो आपके सिर्फ गुडविल के बेस पर आपको क्रेडिट में दे देते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं की उन्होंने, तो वो आपके सिंपल क्या हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। कोई ऐसा भी होता है कि नहीं मुझे आप एक बिल लिख कर दीजिए कि 30 दिन के अंदर आप मुझे ऐसा पेमेंट कर दोगे, तो आपने बिल पेबल कर दिया। कई बार आपको बैंक से आपकी जो सीसी लिमिट है उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक से आपने ओवर मनी विड्रॉ की है, तो वो ओवर ड्रॉ हो जाएगा आपका।
क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आपने जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं करंट ईयर में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करने थे और आपने नहीं किए, या आपने क्रेडिटर्स के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रखे हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ लिखेंगे। आपने कुछ एडवांस में इनकम ले ली है, रिसीव कर ली है, और अभी आपने काम नहीं किया, तो वो आपकी लायबिलिटीज है, तो वो सारी लायबिलिटीज आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। एसेट साइड हम क्या करेंगे, एसेट साइड भी जितनी हमारी एसेट्स हैं, चाहे वो गुडविल हो, हमारी लैंड हो, बिल्डिंग हो, हमारा फर्नीचर हो, व्हीकल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, लॉन्ग टर्म हमने लोन से एडवांस में लिया हो, वो एसेट्स हो, तो वो सब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट हो, करंट एसेट्स में आपका क्लोजिंग स्टॉक हो, जो 31 मार्च को आपका स्टॉक क्लोज हो रहा हो, वो हो यहाँ पर। आपके डेटर्स हो, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। बिल्स रिसीवेबल्स होंगे, उन्हें प्रीपेड एक्सपेंसेस को करोगे आप। कैश इन बैंक में हो, कैश इन आपकी हैंड में हो, या आपके जितना भी कैश आपके पास अवेलेबल है, उस सब को आप एसेट्स में बताएंगे। तो यहाँ आपका क्या होता है, अब आउटस्टैंडिंग हमारा क्यों लायबिलिटीज है और प्रीपेड हमारा एक्सपेंसेस क्यों इनकम है, इसको मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी आपको। आउटस्टैंडिंग मतलब हमें करंट ईयर में देना था और हमने नहीं दिया, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटीज है। और प्रीपेड मतलब हमें 12 महीने की सैलरी देनी थी, 1 महीने की हमने मैनेजर को एडवांस में दे दी, तो वो एसेट्स है, हमें नेक्स्ट ईयर नहीं देनी है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इसलिए आपके क्या होते हैं, एसेट्स। नाउ इट्स क्लियर। Okay, thank you very much.